एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर जो क्लास 10th का है, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ हम लोग जानेंगे उससे कुछ जो है संबंधित टॉपिक टर्म को जानेंगे और आपको जितनी परिभाषाएं हैं उसको जो है सरल तरीके से समझाने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें प्रकाश के बारे में, क्योंकि यह प्रकाश से संबंधित घटनाएं हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। यदि प्रकाश न हो तो किसी भी वस्तु को हम लोग अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश और आंख का होना, किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज चाहिए, प्रकाश और आंख। यदि प्रकाश है, आंख नहीं है, तभी नहीं देख सकते हैं, और आंख है, प्रकाश नहीं है, तभी हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अतः प्रकाश का ही हिस्सा है आंख और आंख का ही हिस्सा है प्रकाश। अतः प्रकाश नामक चैप्टर में ही आपको मानव नेत्र के बारे में भी पढ़ने पड़ेंगे, जो तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे। पहले चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, दूसरे में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, तीसरे में पढ़ेंगे हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस सब जो है प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से रिलेटेड जो टर्म है, टॉपिक है, तो वहाँ जो हम लोग को ये सब चीज पढ़ना है। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन। तो पहले जान लेते हैं, शुरू करने से पहले प्रकाश आखिर है क्या और इसके कुछ गुणों के बारे में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं इसके आंसर के रूप में क्या कहिएगा, तब यहाँ आप सुनते हुए लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसे गुण के बारे में देखेंगे, तो गुण देखेंगे तो प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह जो है सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखाओं में गमन करता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात है, प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है प्रकाश के छोटे छोटे कणों को जो है फोटोन बोला जाता है। ध्यान रखिए, क्या बोला जाता है? फोटोन। तो प्रकाश के छोटे छोटे कणों को जो है ना फोटोन बोलते हैं। तो प्रकाश के हम 5 गुण बताए हैं। क्या बताया? सबसे पहला बात बताया है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे ऊर्जा है? यह जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो कई तरह के ये सब एग्जांपल हो सकते हैं इसके। उसके बाद प्रकाश जो सीधी रेखाओं में गमन करता है, और उसके बाद निर्वात में प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये सभी इसके गुण हो गए जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत जो है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक में हो जाएंगे सूर्य, तारे, जुगनू भगजुगनू जिसे कहते हैं। इसके अलावा कुछ उल्काएं, कुछ आकाशगंगा जो है आकाशगंगा, या कुछ ज्वालामुखी हो सकता है। ये सब जो है नेचुरली होता है। या आकाश में कुछ तारे जो है चमकते हैं, या कुछ घटनाएं होती है। ये सब प्राकृतिक चीज हो गया जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। और जो है प्रकाश स्रोत में जो है मानव निर्मित में आ गया, और मानव निर्मित में बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, ये सब जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे, यहाँ अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसमें आपका सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, और विभिन्न प्रकार के जो स्रोत सब हैं, लालटेन हो जाएंगे, लैंप हो जाएंगे, बल्ब हो जाएंगे। जैसे से प्रकाश निकलता है, तो जैसे प्रकाश निकलता है प्रदीप्त कहेंगे, और जैसे प्रकाश नहीं निकलता है जगह देह से, उसको हम लोग अप्रदीप्त कह लेंगे। जैसे दीवार हो गया, टेबल कुर्सी का कॉपी कलम किताब हो गया। अब उसके अंदर तो प्रकाश है नहीं। मानव भी प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? मानव एक अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि मानव के शरीर से प्रकाश नहीं निकलता है। यदि मनुष्य के शरीर से प्रकाश निकलता तो हम लोग को बल्ब की जरूरी नहीं पड़ता। हम लोग का जहाँ रहते हैं हम भुकाते रहते, कहीं भी जाते रोशनी फैलाते रहते। इसलिए हम लोग को जो है अंधेरे में जो है कोई चीज नहीं देख सकते हैं, न देख सकते हैं। अतः हमको चाहिए अप्रदीप्त। अप्रदीप्त हम लोग है, ठीक है ना। अप्रदीप्त चीज को देखने के लिए प्रदीप्त चीज की आवश्यकता पड़ती है। ये दिखाई कब देंगे? जब प्रदीप्त होंगे। तो अप्रदीप्त चीज को देखने के लिए हम लोग को प्रदीप्त वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। जब तक प्रदीप्त वस्तुएं नहीं होगी तब तक हम लोग अप्रदीप्त वस्तु को नहीं देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना?
तो इसलिए मनुष्य जो है अपर्दित वस्तु, क्योंकि उसके शरीर से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। हम लोग लाइट सोर्स नहीं है, हम लोग को लाइट सोर्स का जो है मदद चाहिए, तब हम लोग किसी वस्तु को, टेबल को या घर के वस्तु जो भी है उसको हम लोग देख पाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे प्रदीप्त और अपर्दित। अब हम लोग जानेंगे, अच्छा और देखिए यहाँ से चंद्रमा, चंद्रमा चूंकि चमकता है ना, चंद्रमा चमकती है, देखते हैं लगभग चांदनी रातों में जो चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरती है। दरअसल चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा एक अपर्दित वस्तु है, उसके पास कोई प्रकाश नहीं है। दरअसल सूर्य का जो है रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित प्रकाश के किरणों से ही हम लोग को वह चमकती हुई प्रतीत महसूस होती है। तो चंद्रमा एक क्या है, अपर्दित वस्तु है। क्या है, अपर्दित। इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से, ये सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, चमकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सूर्य चंद्रमा जो है पर्दित नहीं है बल्कि क्या है, अपर्दित है। तो होश में रहिएगा, चंद्रमा एक अपर्दित वस्तु है। तो इसका जो प्रकाश होता है कहां से आता है, ये जो है सूर्य का जो है परावर्तित प्रकाश होता है, जिसकी वजह से हम लोग को चमकती हुई प्रतीत होती है। ये आप समझ गए। अब हम लोग जाने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन जानेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का जानेंगे क्या, प्रकीर्णन जानेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु को पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु को पड़ती है, किसी भी कण पर पड़ती है, तो कौन जो है प्रकाश से ऊर्जा उत्सर्जित कर लेता है और क्या करता है, उस प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, छितरा देता है। तो प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में छितराने या फैलने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो आप प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गए होंगे। जब भी प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण जो है किसी कण को पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश से वो क्या करता है, ऊर्जा खींच लेता है अपना और उसको विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। यही घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिएगा, प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में ऐसे गमन करता है, ऐसे करता है सीधी रेखाओं में, ऐसे हो या ऐसे, जैसे भी हो ऐसे ही। वो टेढ़ा मेढ़ा इस तरह नहीं चलता है, बल्कि इस तरह चलता है। प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में चलती है, ये बात समझ गए। अब हम लोग जानते हैं, देखिए बहुत सारा प्रकाश जो है, बहुत सारा प्रकाश के झुंड एक जगह मिल जाए तो बहुत सारे प्रकाश के झुंड को बोला जाता है प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश के किरण को जो है हम लोग एक सरल रेखा द्वारा ऐसे प्रकाश के डायरेक्शन को, प्रकाश के गमन को कैसे चल रहा है इस प्रकार हम लोग सूचित कर देते हैं एरो के द्वारा, ठीक है ना, तीर द्वारा दिखाते हैं प्रकाश के गमन के रास्ते को। तो किरणों के समूह को भी, प्रकाश के किरणों के समूह को जो है किरण पुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किरण पुंज। तो किरण पुंज जो होता है ना, किरण पुंज, इसको बीम ऑफ लाइट बोलेंगे इंग्लिश में, बीम ऑफ लाइट। तो किरण पुंज जो होता है तीन प्रकार के होता है। किरण पुंज क्या प्रकार होता है, तीन प्रकार के। पहला हो गया औपसारिक किरण पुंज, दूसरा हो गया समानांतर किरण पुंज और तीसरा हो गया अभिसारिक किरण पुंज। तीनों एक दूसरे से यहाँ समझ लेंगे, आप हमको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक ही जगह विभिन्न दिशाओं से एक जगह पर आके मिले, विभिन्न दिशाओं से एक जगह पर आके मिले, तो इसको बोलेंगे आप लोग अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आके मिलना, एक बिंदु पर आकर मिलना, उसको वो क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, विभिन्न दिशाओं में छितरा जाए, फैल जाए, तो इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी के मतलब होता है फैलना, अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना। यहाँ नॉर्मल भाषा में जान लीजिए, अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना और अपसारी का मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। तो प्रकाश जो है जब विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उस घटना को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और ये हो सकता है प्रकाश जो है अगर इस तरह भी चले, इस तरह अगर प्रकाश चले तो इसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किरण पुंज जो है तीन प्रकार के होता है। किरण पुंज का प्रकार है तीन प्रकार, कौन कौन, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में क्या होता है, दो प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी हमेशा आपस में बराबर होती है। कभी भी ये किरणें एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी ये किरणें एक दूसरे को नहीं काटती है। जबकि अपसारी में आगे बढ़िएगा तो किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चल जाती है, अभिसारी में आगे बढ़ने पर किरणों के बीच की दूरी घटती चल जाती है। तो ये अभिसारी अपसारी समानांतर जाने। अब आप लोग जानिए प्रकाश के जो है, प्रकाश जो है कुछ वस्तुएं जो है प्रकाश की दृष्टि से कैसी है, आर पार की दृष्टि से। तो प्रकाश पार की दृष्टि से वस्तु यहाँ समझिएगा, एक होता है पारदर्शी वस्तु। क्या होता है, पारदर्शी वस्तु
एक होता है अपारदर्शी वस्तु। अब सबका मतलब समझाते हैं, ध्यान समझिए। एक होता है पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु। तो पारदर्शी हो गया जगह प्रकाश पार पड़ जाता है, जैसे कांच, हवा, पानी, इससे प्रकाश पार पड़ जाता है तो पारदर्शी हो गया। जगह प्रकाश पार नहीं करता है उसको अपारदर्शी करते हैं। जैसे दीवार हो गया, दीवार, टेबल, कुर्सी हो गया, हम लोग का बॉडी हो गया, लाइट मर का तो इधर अटक जाएगा, तो ये जो हम लोग हो गए अपारदर्शी हो गए। और पारभासी का मतलब होता है कि जिसे प्रकाश का कुछ अंश पार करे, संपूर्ण नहीं। जैसे तेल लगा हुआ कागज या फिर कुहासा में आप टॉर्च जलाते हैं तो पूरा संपूर्ण दिखाई नहीं देता है। कुहासा हो, गहरा धुआं हुआ हो, तो इस समय जो है आपको चमड़ा उमड़ा जो होता है ये सब पारभासी हो गया। जिसे प्रकाश, वैसे वस्तु जो है प्रकाश का कुछ अंश पार करे उसे पारभासी कहेंगे। जिसे पूरा प्रकाश पार कर जाए आर पार पारदर्शी कहेंगे। प्रकाश को पार न करे तो अपारदर्शी कहेंगे, और कुछ अंश पार करे तो पारभासी कहेंगे। तो आपने ये भी जाना। तो ये जो है मूलभूत चीजें हैं प्रकाश संबंधित, ये इंट्रोडक्शन हो गए जिसे आप लोगों ने समझा है। इसके बाद हम आप लोग प्रकाश के परावर्तन, उससे संबंधित टर्म, प्रकाश के परावर्तन के नियम, कई गो नियम और भी आने वाले जितने भी टर्म है सबको जो है अगले वीडियो में बताएंगे। और ये हमने आज जो इसका परिचय जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग पुनः नए वीडियो में।